चलिए प्रश्न का शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, खालिस्तान 6 टांग वाले जंतु है। तो जो 6 टांग वाले जंतु होते हैं उसको हेक्सापोड बोलते हैं। बहुत सारे जंतु हैं, जैसे मक्खी है, चींटी है ना, और मधुमक्खी। इनके 6 पैर होते हैं, इसलिए इनको 6 पैर वाला जंतु या हेक्सापोड कहा जाता है। तो चींटी लिख दीजिए, ठीक है। एक बार सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। श्वासोच्छ्वास की क्रिया है, एक बार सांस लेंगे अंदर और उसके बाद उसको छोड़ेंगे, श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। तो यह श्वसन लिख दीजिए उसको, ठीक है, श्वसन कहलाता है। धान के पौधे में खालिस्तान प्रकार की जड़ पाई जाती है। धान जो होता है एक बीजपत्री पौधा होता है और उसकी जो जड़ होती है रेशेदार जड़ होती है, ठीक है। धान का पौधा जैसे उखाड़ के देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से पौधा रहेगा और ज़मीन पे इस प्रकार से बहुत सारी रेशेदार जड़ पाई जाती है, ठीक है। तो रेशेदार जड़ पाया जाता है। वे पदार्थ जो जल में घुल जाती हैं खालिस्तान पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जल में घुलनशील होते हैं तो वो क्या हो कहलाएंगे, घुलनशील पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है, घुलनशील। तथा जो जल में नहीं घुलती उसको अघुलनशील बोलते हैं, जैसे रेत। घुलनशील क्या हो जाएगा, नमक, शक्कर, ठीक है। अगला देखते हैं, सांप कैसे चलता है। सांप जो है सरक सरक कर चलता है, ठीक है। सांप जो चलता है वो इस प्रकार से सरक सरक कर चलता है, तो सर्पी बोलते हैं उसको इसलिए, ठीक है, सरक कर चलता है वो। नीचे दिए गए विशेष अंगों के नाम के आगे किसी जंतु का नाम लिखिए जिसमें वह अंग पाया जाता है। कलगी, कलगी जो होता है मुर्गे में पाया जाता है ना, कलगी मुर्गे में पाया जाता है। कुबड़ ऊँट में पाया जाता है। खोल, घोंघा, घोंघा में पाया जाता है। पीने और नहाने के अलावा पानी के कोई 2 उपयोग लिखिए, है ना। पीने और नहाने के अलावा पानी हमारा जो घर है उसको ठंडा रखने काम करता है, जैसे कूलर में उपयोग करते हैं, ठीक है, कूलर में उपयोग करते हैं, ठंडा रखने काम करता है। दूसरा, गाड़ियों के रेडिएटर में डाल के रखते हैं जिससे गाड़ी ठंडा रहता है। नदी और तालाब पानी किस प्रकार प्रदूषित होता है, 2 उदाहरण लिखिए। नदी तालाब में गाड़ी धोने से प्रदूषित होता है। दूसरा, वो आसपास में जो कारखाने हैं वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है उसको नदी या तालाब के पानी में छोड़ दिया जाता है, उससे गंदा हो जाता है। किसी ऐसे निर्जीव वस्तु को उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के 2 लक्षण दिखाई देते हैं। यह भी लिखिए कि वो 2 लक्षण कौन से हैं। पहला तो सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल, ठीक है। मोबाइल बोल सकता है, मोबाइल उसकी आवाज़ें आ सकती है, वो हलचल भी कर सकता है, वाइब्रेट करने के बाद वो हलचल कर सकता है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं को निर्जीव क्यों कहा जाता है, कोई 2 कारण लिखिए। निर्जीव ऐसे वस्तु जो श्वसन क्रिया नहीं करता, जो भोजन पोषण नहीं करता, जो उत्सर्जन नहीं करता, उसको हम लोग निर्जीव बोलते हैं। तो यही कारण है, जो श्वसन नहीं करता वो निर्जीव है, जो भोजन नहीं करता निर्जीव है, जो उत्सर्जन नहीं करता निर्जीव है। दर्पण में देखने पर निम्न में से कौन सा अक्षर समान दिखाई देगा। दर्पण में देखने पर ए एम एक समान दिखाई देंगे, ठीक है। एम्बुलेंस को उल्टे अक्षरों में लिखना है, तो ये एम्बुलेंस उल्टे अक्षर में आपको लिखना है, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट होगा, ई पहले लिखाएगा, ठीक है, उसके बाद सी लिखाएगा, उसके बाद एन ए यू बी एम ए, इस प्रकार से उल्टा लिखाएगा वो। मशीनों का कलपुर जो घर्षण कम करने के लिए क्या किया जाता है। मशीनों के घर्षण को कम करने के लिए बॉल बेरिंग, जिसको छर्रा बोलते हैं, ठीक है, उपयोग किया जाता है। तथा ग्रीस का भी उपयोग किया जाता है, ग्रीस या तेल, स्नेहा ग्रीस को बोलते हैं। दैनिक जीवन में घर्षण के उपयोगी बल कैसे हो सकता है, लिखिए। सबसे पहले तो जब हम लोग चलते हैं तो चलने के लिए जो जूता इस्तेमाल करते हैं उसके तले में छोटे छोटे खांच या उभार होते हैं, वही हमको चलने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा, गाड़ी के जो टायर होते हैं उसमें बड़े बड़े खांच होते हैं, वो ब्रेक लगने में सहायता करता है और रोड में पकड़ बनाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार से दैनिक जीवन में घर्षण के लाभ है, चलने में सहायता करता है। जैसे लिखते हैं कागज़ पर हम लिखते हैं तो घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं, यदि घर्षण नहीं होता तो नहीं लिख पाते। किन्हीं 2 पौधों के नाम बताइए जिनका ज़मीन के भीतर पाया जाने वाला भाग खाया जाता है। तो अरबी, अरबी जिसको क्या जिमी कांदा बोला जाता है, सूरन, कोचई, ठीक है, अरबी ये सूरन, जिमीकंद, कोचई जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और गाजर, मूली, सलजम, आलू, प्याज, ये सब ज़मीन के अंदर रहने वाला भाग है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं, किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। पहला तो इससे ऑक्सीजन मिलता है, दूसरा भोज्य पदार्थ मिलता है, तीसरा जलाऊ लकड़ी मिलता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को लंबाई बढ़ते परिमाण को लिखिए। पहला देखिए क्या दिख रहा है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर। तो सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, ठीक है। उसके बाद होता है सेंटीमीटर, उसके बाद होता है मीटर, उसके बाद किलोमीटर, ठीक है। पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं करते, यह अमान्य है, क्यों? पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों मान्य नहीं? पग अथवा कदम जो होते हैं सबका अलग अलग होता है। छोटे बच्चे का छोटा रहता है, बड़े वयस्क का बड़ा रहता है। तो यदि उसके द्वारा नापा जाए तो छोटे बच्चे की पग ज़्यादा आ जाएगा और बड़े वयस्क के लिए कम आ जाएगा। तो दोनों अथराइज नहीं है, ठीक है। दोनों में अलग अलग मान आ रहा है, इसलिए उसको अमान्य किया गया है, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक। लंबाई का एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, ठीक है। याद रखिए, इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछ रहे हैं। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड, ठीक है। इसी के द्वारा पद्धति का आविष्कार भी हुआ है और अलग अलग पद्धति है, MKS, ठीक है, CGS और FPS, इस प्रकार से पद्धतियाँ हैं। दो फुग्गे फुलाकर तुला में लटकाए जाते हैं। नीचे दिए गए चित्रों की तुला की स्थिति क्या अंतर है? इस अंतर के कारण समझाइए। इन चित्रों में वायु के किस गुण का भार प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए ये दोनों बराबर दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें इस तरफ झुक गया है और उस तरफ उठ गया है। इसका मतलब यह है कि इसमें दोनों भार बराबर है, इसलिए बराबर है, ठीक है। और इसमें भार, दूसरे वाले चित्र में भार ज़्यादा हो जाने के कारण नीचे आ गया है, ठीक है, और वो ऊपर चला गया है। तो इससे वायु में भार होता है, ये सिद्ध हो रहा है ना। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि वायु में भी भार होता है, उसका द्रव्यमान होता है। सौर ऊर्जा किसे कहते हैं? इसके दो उपयोग लिखिए। ऐसा ऊर्जा जो हमको सूर्य से प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के दो उपयोग, सबसे पहला तो क्या है, उसके बिजली या करंट उत्पादन करने में कर रहे हैं आजकल, है ना, सौर सेल बनाकर। दूसरा सौर उष्मक, जिससे पानी गर्म करने का काम आ रहा है। तीसरा भोजन पकाने वाला सौर कुकर का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। सोलर कुकर दर्पण क्यों लगाया? सोलर कुकर में दर्पण प्रकाश के परावर्तन करके उसको डब्बे को गर्म करने के लिए किया जाता है, तो प्रकाश का परावर्तन करने के लिए लगाया जाता है उसमें। सर्दियों में हम गहरे रंग के और काले रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? सर्दी के दिनों में जो कपड़े होते हैं गहरे रंग के होते हैं, क्योंकि सर्दी में बहुत ठंड लगता है और ठंड लगने के कारण हमको ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो सूर्य की गर्मी को जल्दी से अवशोषित कर लेता है काले रंग का कपड़ा, इसलिए वो जल्दी गर्म हो जाता है और हमको अच्छा एहसास होता है, ठंड से बचने का मौका मिलता है, ठंड से बचने का एहसास होता है, ठीक है। निम्नलिखित उदाहरणों में दिखाई देने वाली गति के प्रकार और नाम को परिभाषित कीजिए। चलता हुआ पंखा। चलता हुआ पंखा जो होता है एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, वृत्तीय गति होगा, ठीक है। लेकिन उसका जो हेड होता है वो अपने एक्स पर घूमता है, इसलिए वो घूर्णन गति होगा। जो पंखे जो होते हैं वो वृत्ताकार गति करते हैं, लेकिन उसका जो हेड होता है वो घूर्णन गति करता है, ठीक है। धनुष से छूटा हुआ बाण किस प्रकार की गति करता है? तो उसमें जो होता है रेखीय गति होगा, ठीक है, सीधे रेखा में गति करता है, ना वो लेफ्ट जाता ना वो राइट जाता, ठीक है। तो सीधे रेखा में गति करते हैं, इसलिए उसको रेखीय गति बोलते हैं। किसी गतिशील वस्तु पर बल लगाने से उस गतिशील वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला तो जो गतिशील वस्तु है उसकी दिशा बदल सकती है, ठीक है, उसकी दिशा क्या हो सकती है? बदल सकती है। दूसरा, गतिशील वस्तु पर जोर से बल लगा के उसको रोक सकते हैं। तीसरा, और बल लगा के उसको और अधिक गतिशील प्रदान कर सकते हैं, मतलब उसकी आकार आकृति बदल सकता है, उसकी गतिक दिशा बदल सकती है, गति कम भी हो सकता है और गति ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब गति परिवर्तित हो जाती है उसकी, ठीक है।